हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर काना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, हेरोफेंट, चैरियट, द डेविल, एक कार्ड और दे दीजिए। एम्प्रेंस और यहाँ से हाई प्रिस्टेस की। तो पहले आज की एनर्जी आपकी देखी जाएगी। ठीक है, काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही जैसे ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, इस रिश्ते के बारे में नेगेटिव हो जाना। एक बार में तो आप बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स कर दे रहे हो, और दूसरे ही पल में आप लोग जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दे रहे हो कि कहीं थर्ड पार्टी में ना चले जाए, कहीं मुझे इस रिश्ते में, कहीं मुझे वो छोड़ के ना चले जाए। मतलब किसी तरह से आप पॉजिटिव होते हो, मिनटों में ही आप नेगेटिव हो जाते हो। ये वाली एनर्जी है आज के दिन। आप लोगों की एनर्जी में ये किसी तरह का बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, पर ये धीरे 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 स्टार्टिंग में मतलब सुबह से दोपहर तक हो सकता है ये सिचुएशन आपकी हो, पर रात तक आप काफ़ी हद तक बैलेंस दिखाई दोगे। काफ़ी टाइम तक अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दिन में जितनी बार भी आप लोग जैसे, या फिर उसको स्पाइक बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, आपके पार्टनर के की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है, कब वो कब ऑफलाइन जा रहा है, किससे बात कर रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। जितनी बार भी आप फ़ोन देखोगे उतनी बार अपने पार्टनर को स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की इनबैलेंस होगा आज के दिन, और इसकी वजह से शायद आपके हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे, किसी तरह की आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, या आपके घर में किसी की लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। ये वाली एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को एक
सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, डिवाइन के साथ जुड़ना, बहुत ज़्यादा मंत्र करना, बहुत ज़्यादा अपने आप पे वर्क करना, अपनी इनर वॉइस को सुनना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अपनी विजडम को गेन करना, ये वाली एनर्जी। और बहुत सारे व्यूअर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ लव पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप पे एक फोकस दिखाई दे रहे हैं, अपने अचीवमेंट कैसे अपनी लाइफ में कैसे अचीवमेंट करनी है, कैसे मुझे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, कैसे अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना, मतलब अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप पे फोकस है, तो कुछ मटेरियल या फिर कह सकते हैं ब्यूटी वाइज अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की आप लोग अगर सिंगल हो तो आप लोगों को फैमिली वालों की तरफ से कोई रिश्ते आ सकते हैं, या रिश्तों की वाइब्रेशन, या फिर अगर आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन, और शायद आपको शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है, या फिर किसी तरह की आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी मतलब आपके जॉब में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, किसी तरह की नई शुरुआत हो सकती है। काफ़ी टाइम से स्टक सिचुएशन थे या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकलने की एनर्जी है, किसी तरह की मूवमेंट की एनर्जी है, किसी तरह की ट्रैवलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह का आप लोग व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई बता सकता है कि मेरे ने व्हीकल परचेज किया है। किसी तरह की कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी तरह की मूवमेंट है यहाँ पे। अगर आपकी जर्नी की कुछ मूवमेंट है, कुछ स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की मूवमेंट है, या किसी तरह की वैसे ही ट्रैवलिंग कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, किसी तरह की ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्या कहता है टेम्परेंस। ठीक है, तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके लाइफ में किसी तरह की नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, बातों में, बिहेवियर में, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में है, तो वहाँ से आपके पार्टनर जो है बहुत प्लानिंग के साथ उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और अपनी लाइफ के सब एरिया को पूरी तरह से बैलेंस्ड करना चाहते हैं। क्या पहले इनबैलेंस थे, क्योंकि सिचुएशन ना आपको वो डील कर अच्छे से कर पा रहे थे, ना अपने वर्क को, ना अपनी फैमिली को। तो यहाँ पे इनबैलेंस होने की वजह से तो आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन आप दोनों के बीच में थी। तो ये वाली नेगेटिव वाइब्रेशन की किसी तरह की खिंचातानी चल रही थी, किसी तरह की आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो जो नेगेटिव, पर अब आपके पार्टनर जो है बैलेंस करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आपके पास फिर से वापस आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, ऐसे कि आपको मनाना है, किसी तरह की आपको सॉरी फील कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि यार सॉरी यार, छोड़, पीछे की बातें छोड़, अब आगे हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, हम नए तरीके से नए शुरुआत कर सकते हैं। किसी सिचुएशन को, वो सिचुएशन को एंड कर दो, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप भी उनको स्पाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज अगर आपके या आपके लव वंस के या फिर आपके पार्टनर के घर में किसी के हेल्थ इश्यूज की भी आपको बात सुनने को मिल सकती है, मतलब हेल्थ से रिगार्डिंग कोई आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, या अपनी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। इतने सारे कार्ड नहीं, मैं सारे दोबारा करूंगी। हेरोफेंट, तो हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे 2 मेजर
2 मिरर का आना है, एक हेरोफेंट और एक दूसरा है स्टार। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद अभी आपको ऐसा फील करवा रहा है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या आपको ऐसा लग रहा है। पर आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा अंदर से रोमांस भरा हुआ है। इस टाइम पे आपके लिए आपके पार्टनर की कोई एक विश है कि आपके पास आना है, आपसे मिलना है, एक रोमांटिक डेट करनी है। आपके पार्टनर जो है अपने इस रिश्ते को हाई लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। आगे की कितने आगे तक सोच रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब एक ये कह सकते हैं कि अभी से लेके शादी तक की सारी जैसे प्लानिंग नहीं चलती दिमाग में कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसे, मतलब वो वाली रोमांटिक फीलिंग सभी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बॉन्ड है, इमोशंस का, आप केयर का, रिस्पेक्ट का एक जो बॉन्ड है एक दूसरे के लिए, वो आपके पार्टनर की विश है कि इस बॉन्ड को आगे तक लेके जाना। उनकी विश है कि इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना, और उन्हें पूरी होप भी है कि मेरे रिश्तेदार हो, मेरे फैमिली हो, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली हो, या लोग सोसाइटी से, समाज, रिलीजन, कास्ट, जो भी इश्यूज है वो हम लोगों की सॉल्व हो जाएगी, और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ भी देंगे, और ये रिश्ते को एक्सेप्ट भी करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके मन में चल रहा है सेम टू सेम अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर के चल रहा है। जैसे आप रोमांटिक फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहते हो, तो ऐसे ही इमेजिनेशन अभी आपके पार्टनर की भी अंदर की है। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो चैरियट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होके बात करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाते थे अपने आप को, बहुत ज़्यादा एक शायद अच्छी पोजीशन पे है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन, मतलब अच्छे पैसे वाले इंसान है, स्टेबल इंसान है, यहाँ पे किसी तरह की हाई पोजीशन में काम करते हैं, या अच्छा बिजनेसमैन है। ये वाली एनर्जी किसी तरह की, मतलब काफ़ी पहले से उनकी लाइफ में अच्छा खासा, मतलब अबंडेंस इंसान है, मतलब घर, प्रॉपर्टी, पैसा, रुतबा, सब कुछ है, मतलब ऐसे वाले इंसान है आपके पार्टनर। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा उनकी बातों में बहुत ज़्यादा एक हार्शपन था, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो थी अपनी बातों में, पर किसी तरह की उसमें हार्शपन था, मतलब आपके लिए इमोशंस नहीं थे। यहाँ पे इमोशंस की कमी है। यहाँ पे किसी तरह की जब तक रिश्तों में इमोशंस नहीं आते ना, तब तक वो रिश्ता आगे बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे आपकी तरफ से तो इमोशंस है, पर वहाँ पे इमोशंस नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होके कि एक सोसाइटी के हिसाब से लोगों को अपनी फैमिली को मनाना, मतलब उनके घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा कोई एक मेल पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डील करते हैं, कि जिस तरह से कि लोग सोसाइटी को बहुत ज़्यादा रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले इंसान है। उन वो चीज़ें आपके पार्टनर के घर में भी ऐसे किसी को मनाना, और वो इन चीज़ों के इतने मतलब खिलाफ हो सकते हैं कि अपनी सोसाइटी के हिसाब से कोई रिश्ता देखना है, अपनी कास्ट में रिश्ता देखना है, अपने लेवल का इंसान देखना का पार्टनर होना चाहिए आपका। तो ऐसी आपके पार्टनर के घर की कोई रूल रेगुलेशन है, इस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है, या किसी तरह की दूरियां आ जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। कई बार आपके पार्टनर आपको ही छोड़ के चले जाते हैं बिना विदाउट रीज़न, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती। कई बार वो खुद ही समझ नहीं पाते, क्योंकि वो भी इनमेच्योर है। इस टाइम पे मेच्योरिटी नहीं होती है कि मुझे इस रिश्ते में मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब हर लेवल का मेच्योरिटी है, पर जब रिश्ते की बात आती है तो इनमेच्योर बन जाते थे यहाँ पे आपके पार्टनर। तो ये वाली एनर्जी थी अगर आपके पार्टनर की, सिर्फ और सिर्फ अपने रुतबे, अपने
पैसे का रोब झाड़ना या अपने रुतबे और इसका बहुत ज़्यादा बखान करना, ये वाली अगर आपके पार्टनर की, इन लोगों की अगर एनर्जी ऐसी है तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मैच होने वाली है ये एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो अगर अभी मिसअंडरस्टैंडिंग या बातचीत बंद हो चुकी है, लेस कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को जैसे हम ज़्यादा ही किसी को देते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा देते हैं, अपने सारा अपना जो प्यार है सारा उड़ेल देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उड़ेल देते हैं किसी सामने वाले को, तो हमें हमारी वैल्यू को कोई समझता नहीं है। फिर हमारी वैल्यू क्या है कि ये तो करती रहती है, इसका तो काम ही है। पर जब वो चीज़ आप उड़ेलना बंद कर दोगे, फिर उनको रियलाइज़ होता है यार पहले तो इतना प्यार दिखाती थी, अब क्यों नहीं दिखाती है। तो ये चीज़ें अगर आपने देना बंद कर दिया, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाना, तो वो अगर वो नहीं कर रहे हो आप, तो अब वो आपके उन दिए हुए पल जो है, उनके जो आपके दिए हुए जो एफर्ट है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच रहे हैं। अब आपके पार्टनर जो स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको किसी पार्टी में या किसी सेलिब्रेशन में वो मिलने के लिए बुला सकते हैं, या वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, या फिर उनके खुद का बर्थडे हो सकता है, या उनकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो सकता है, या किसी बर्थडे फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, उसमें मिलने की उनकी चाह कि वो आप और वो मिले। और यहाँ पे फिर वो चाहते हैं कि अब आपके पास वो रिटर्न आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने डिसीजन बताना चाहते हैं, उन्होंने उनके अंदर क्या फीलिंग है आपके लिए वो बताना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर कमिटमेंट के बारे में अगर आप सिर्फ उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकती है, और आपसे शादी की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की आगे फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर। तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, कॉल मैसेज तो आपको आएगा ही आएगा, पर यहाँ पे मिलने के लिए भी वो खुद आ सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, या फिर किसी तरह की उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है, किसी तरह के घर परचेज किया है, घर या फिर कह सकते हैं गाड़ी परचेज की है, कुछ नई चीज़ परचेज की है, उसके बारे में गुड न्यूज़ दे सकते हैं, और उसके बाया बाया ही वो आपसे बात करने की कुछ रीज़न ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी भी है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। तो यहाँ पे डेविल ने क्लैरिफाई किया है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिखाई दे रहे हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इस टाइम पे रोमांटिक फीलिंग्स फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कह सकते हैं लीगल इशू भी चल रहे हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ होते हैं, यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होने वाला है। इस रिश्ते के साथ आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने वाला है, और यहाँ पे डिवाइन भी आपके साथ जस्टिस करने वाली है। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या नेगेटिव लोग आपके बीच में किसी तरह की दूरियां लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, और 110% है। ये पहले भी वाइब्रेशन आई थी तो अभी फिर आई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो खुश हो जाइए, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बेताब है, और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उतावलापन है उनके अंदर की बात करनी है। फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके पास खींचे हुए दिखाई दे रहे, मतलब एक पुल सा आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे आप, जैसे उनको एकदम बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नीड है इस टाइम पे आपको, आपकी ये वाली अंदर से वाइब्रेशन है। ठीक है, चलिए एम्प्रेंस को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है एम्प्रेंस। ओके, इतने कार्ड नहीं देती भाई मैं, इतने कार्ड नहीं। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है दी वर्ड ने। ठीक है, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स ने और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी है, या फिर उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था तब भी बहुत दुखी है। क्यों, वो वैसा वर्षा देख लीजिए किसने किसका नहीं किया था। तो यहाँ पे अब वो चाहते हैं कि अब मैं क्योंकि आपके बगैर वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उदास है, और अपने किए का पछतावा, अपने किए का पछतावे की वजह से अब वो चाहते हैं कि वो आपको प्रपोजल दे, पर अब उन्हें डर है
कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो मुझे। पहले मैंने रिजेक्ट किया था, अब मुझे डर है कि अगर मैं आपको दोबारा प्रपोज करता हूँ तो शायद आप मुझे रिजेक्ट कर दो। ये वाला डर भी उनके अंदर समा रहा है। तो यहाँ पे वो चाहते हैं जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, पर मैं जाऊँगा। रोमांटिक है इस टाइम पे, यहाँ पे आज के दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के अंदर की रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं अभी आपके पार्टनर, और बहुत ज़्यादा शायद सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। यहाँ पे आपकी खूबसूरती, आप इम्प्रेस हो, क्योंकि आपकी खूबसूरती, आपका नेचर, आपका केयरिंग नेचर, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी ब्यूटी है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो एक ऑरा है, वो आपके पार्टनर को खींच के लेके आ रहा है। यहाँ भागते हुए आना चाहते हैं आपके पास, और बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग के साथ वो आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर की उनकी फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाग रही है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग भी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भाग के, घोड़े पे भाग के भी आ रहे हैं, और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे कॉल मैसेज भी आ सकता है, आपको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और किसी तरह से आपके साथ किसी डेट पे जाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत जर्नी चाहते हैं, किसी रोमांटिक डेट पे आपको लेके जाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है। और आपको एक अबंडेंट मानते हैं, एक प्यार से भरा हुआ अबंडेंट लेडी, जिसमें दुनिया भर का प्यार बसा हुआ है उनके लिए। ये वाला उनके अंदर की फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉल मैसेज आ सकता है, किसी तरह की जर्नी आपके पास साथ हो सकती है, या फिर खुद वो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, और 7 ऑफ कप्स, और हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में अगर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, किसी तरह की ब्रेकअप सिचुएशन है, ये एंड हो चुका है किसी तरह से आपका रिश्ता, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही इस रिश्ते में, अगर आज ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना, रातों की नींदें उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैंने, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पछतावे की वाइब्रेशन है, ठीक है। रातों की नींदें उड़ी हुई है, जैसे रात रात भर आपके बारे में सोचते हैं, जैसे आँख खुलती है आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ये ब्रेकअप सिचुएशन है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आ रही है। तो यहाँ पे आपके या फिर आपके पार्टनर के घर वाले इनको बहुत सारे रिश्ते दे रहे थे, इस वजह से दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है आपकी साथ बिताया हुआ जो टाइम है, आपका साथ जो दिया हुआ, जो हम एक दूसरे को टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के लिए, तो ये जो आप दोनों ने जो टाइम दिया एक दूसरे के लिए, वो टाइम आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके पार्टनर को रिश्ते दिए जा रहे हैं घर वालों की तरफ से, तो वहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि आपको तो मैं जानता हूँ, आपके साथ तो मैं रहा हूँ, आपका नेचर मुझे पता है, पर इन लोगों के जो है ये रिश्ते भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, घर सोसाइटी सब कुछ अच्छा है, बट ये फैमिली वाले कभी भी किसी के लिए बुरे रिश्ते तो लेके नहीं आते, अच्छे से अच्छे रिश्ते ढूंढते। तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, पर वो फिर भी आप पे नज़र लगा के बैठे, आप पे ही वो, बेशक वो ब्रेकअप हो चुका है, पर वो अब अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे कि क्या चाहता है, किससे तुझे खुशी मिलती है, और किसके साथ तुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहा है अपने रिश्ते के लिए, अपने आप के लिए, अपने इस रिश्ते को में क्लैरिटी उनको प्रॉपर, मतलब एक अच्छे लेवल की क्लैरिटी वो ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे कि क्या करना है, वो किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब अपने मन की सुनने वाले, और वो करेंगे जो उनका मन करेगा। तो यहाँ पे वो आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी आँख आप पे है, ठीक है। बेशक रिश्ता ख़त्म हो चुका है, पर वो आपके लिए से आपके साथ ही, क्योंकि डेथ के बाद क्या होता है, रीबर्थ, तो कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, वो ख़त्म होना ज़रूरी थे, पर अब आपके साथ नई शुरुआत भी आपके साथ ही होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके
रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। क्या दे रहे हैं रिश्ते के लिए ब्लेसिंग। एक और दे दीजिए। एक और दे दीजिए, ठीक है, तो आगे चलिए। और यहाँ पे आया है डेस्टिनी। तो डेस्टिनी ने आपके लिए डिसाइड किया है, और ये यूनिवर्स डेस्टिनी का ही कार्ड है। तो ये डेस्टिनी आपके लिए क्या लेके आया है ये मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इमोशनल विड्रॉ को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको इस टाइम पे अकेला छोड़ दिया है, किसी तरह से आपको रिश्ते में अकेला या इस रिश्ते को छोड़ के चले गए हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का इमोशंस तो आपके साथ ही जुड़े हैं। पर यहाँ पे अब निकल तो गए थे आपके पार्टनर, पर यहाँ पे आपके पार्टनर का जो है आपके ऊपर से ध्यान नहीं गया, आपके साथ बिताया हुआ जो पल है उसके ऊपर से ध्यान नहीं गया है। बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज, आपके साथ बिताया हुआ जो भी पास्ट है उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, अपने आप को उस टाइम पे उस सिचुएशन के लिए मतलब अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे। मतलब इस तरह पे आपके पार्टनर प्रेजेंट नहीं जी रहे, अपने पास्ट में उलझ गए। आपके से दूर रह के जो उनको रियलाइजेशन हुआ है ना इस रिश्ते के बारे में, वो चीज़ें अब आपके पार्टनर के लिए ये डेस्टिनी में आप दोनों का सेपरेशन बहुत ज़रूरी था। ये सेपरेशन ही आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे के बॉन्ड है, एक दूसरे का इमोशंस है, एक दूसरे के लिए केयर है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, ये चीज़ें आप दोनों के बीच में लाना चाहते थे, इसलिए सेपरेशन मोड आया है। अब दूरियां आपके पार्टनर और आपके बीच में, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट और रिश्ते की सच्चाई को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन मोड इसीलिए आया था कि आप लोगों के बीच में बॉन्ड खत्म हो गया था, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी, आप दोनों के बीच में एक प्यार और एक दूसरे की केयर खत्म हो चुकी थी। तो वो चीज़ें आपके लिए लाने के लिए इस टाइम पे सेपरेशन मोड आया था। पर यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अब आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी वैल्यू का पता चल रहा है उनको। क्योंकि पहले उनको इस रिश्ते की वैल्यू आपकी वैल्यू का नहीं पता एहसास था। इस वजह से ये चीज़ें सिचुएशन अभी आप लोग क्रिएट जो हुई आप दोनों की, ये एक डेस्टिनी ने ही क्रिएट की थी, कोई आपने नहीं की थी। ये कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनती है और हम लोग सेपरेशन मोड में आ जाते हैं। तो उसमें सेपरेशन मोड में हम दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है, एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा। उस रिश्ते के बारे में अपने गलतियों का एहसास होता है, दूसरों की गलतियों का एहसास होता है। मतलब कुछ ना कुछ जो भी हमारे बीच में जो कहा सुनी हुई है उसमें रियलाइजेशन जो हो रहा है वो, या एक दूसरे का बॉन्ड खत्म हो गया। अब दोनों को एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, अब जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि जैसे बात हो तो मैं उससे सॉरी फील करूँ, मैं वो चीज़ें दोहराऊंगा नहीं। तो ये चीज़ें अगर आप लोग फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने वो लेसन ले लिया जो लेसन अभी आपको देने थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर का जो लेसन जो लिए है ना, अब वो आपकी वैल्यू का एहसास कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अब 9 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है पेशेंस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स और
फाइव ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी तरह के आप दोनों ने एक दूसरे का ये, या आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, रिजेक्शन जो फेस किया, या आपने या उन्होंने ये रिजेक्शन फेस जो कर रहे थे, इस ये कोई किसी तरह की कह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स है, या फिर किसी तरह की आपके पार्टनर के और आपके बीच में जैसे क्लैरिटी नहीं थी। ऐसे आपको फील हो रहा था कि जैसे मेरा पार्टनर जो है एक मुझे टाइम पास की तरह यूज़ कर रहा है, कभी कांटेक्ट में रखता है, कभी ब्लॉक कर देता है, कभी आता है, कभी चला जाता है, मतलब अपने मन की मर्जी का करते हैं। और आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली इस रिश्ते को निभाने के लिए और इस रिश्ते को सुधरने के लिए मौका दे जा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो आपने जो रिजेक्शन फेस की है, ये रिजेक्शन ही आपको अपनी वैल्यू का एहसास दिला रही है। तो यहाँ पे आपकी वर्थ आपको पहचानने के लिए आपको ये रिजेक्शन दिया है, या आपके पार्टनर आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है, पर वहाँ से आपके पार्टनर की तरफ से बेस्ट नहीं था। तो यहाँ पे अब आपकी वैल्यू का एहसास दिला रहे कि आप में वो काबिलियत है, आप में वो सब कुछ है जो आप अपने पार्टनर से मांग रहे हैं। पर वो आपके पार्टनर अगर आपका अपना है ना, तो वो जरूर आएगा। यहाँ पे अगर बार बार वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस करवा रहा है, या फिर बार बार आपको छोड़ के चला जाता है, यहाँ पे किसी तरह से आपको हमेशा रिजेक्ट करता है, या आपको बहुत ज़्यादा एक रिजेक्शन वाली फीलिंग को दिलाता है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को, जो पेशेंस आप दूसरों के लिए कर रहे हो ना, ये पेशेंस अपने लिए, कि मुझे अब ये पेशेंस इस चीज़ के लिए नहीं रखना कि ये मेरा पार्टनर आएगा। ये पेशेंस ने अपने लिए वर्थ रखो, अपनी वर्थ को पहचानो, क्योंकि आप में वो सारी काबिलियत है जो आप दूसरों में ढूंढते हो। तो आप जो आप के लिए डेस्टिनी में लिखा है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यही अगर इंसान लिखा है ना, तो यही इंसान फिर आपकी लाइफ में आपको प्रपोजल लेके आएगा, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है। और अब अपने सेल्फ लव पे आओ, अपनी ग्रोथ की तरफ देखो। जो ग्रोथ और सेल्फ लव पे जो इंसान आ जाता है, वो इंसान जितने मर्जी लोग आपको छोड़ के गए, वही लोग फिर गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएंगे। तो ये वर्थ आपको अपनी लेके आनी है। यहाँ पे जो भी आपने वर्थ आपके है ना अंदर, उस वर्थ को अपने इन्हेंस कीजिए, अपने आप की वर्थ को पहचानो, अपने सेल्फ लव पे आओ। अब दूसरों को देने से अच्छा अपने आप पे देना शुरू करो, फिर देखो आपका ऑरा कितना पॉजिटिव हो जाएगा। और वो लोग जो आपको छोड़ने के लिए तैयार होते थे ना, वही लोग पीछे पीछे भाग के आएंगे। और ये आपको अपनी वर्थ को पहचानने के लिए ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, फेस की कर रहे हो आप लोग। ट्रुथ तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको अपने प्यार में सच्चाई को देखोगे, अपने प्यार में सच महसूस होगा कि आपको, अगर आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं मिली थी कि वो सच में मुझे प्यार करेगा या मेरे लॉन्ग टर्म का मेरा साथ देगा, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ बूढ़े होने तक के साथ रहने के लिए तैयार है। यहाँ पे आपके लिए इमोशनली, फिजिकली और रोमांटिक तौर पे आपके साथ ही है। और ये सच आपको शायद अभी पता नहीं है, या पता चल चुका है, या अभी पता चलने वाला है। ये सच है आपके लिए है कि ये रिश्ता आपके लिए ही बना है, और ये डेस्टिनी द्वारा बना है, और ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ से बना हुआ कनेक्शन है, पास्ट से पहले से, डेस्टिनी में पहले से आप लोगों का लिखा हुआ था। अब आप लोग मिले हो, और ये इसीलिए मिले हो क्योंकि आप लोगों के पार्टनर अगर पहले कुछ सॉलिड कमिटमेंट देने या सॉलिड कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे वो भी सच मिलने वाला है आपको कि अब आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है, और वो आपके फेवर में ही डिसीजन लिया है। तो ये फेवर और ये डिसीजन जो लिया है, ये डेस्टिनी में आज अब इसका टाइम आ चुका है रिवील होने का, तो वो रिवील होने वाला है आपके लिए। ठीक है, पार्टनरशिप का जो कार्ड है उसमें है 7 ऑफ कप्स और द स्टार। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की अगर पार्टनरशिप, मतलब आप लोगों का जो पहले से ये डेस्टिनी में अगर आप दोनों का पहले से रियूनियन लिखा है, दोनों का ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड लिखा है, दोनों का एक दूसरे के साथ आगे साथ लिखा है, तो वहाँ पे अब आपके पार्टनर को होप भी है, और आपको भी होप रखनी है, क्योंकि ये रिश्ता बेशक जितने मर्जी ऑब्स्टिकल आए, कितने मर्जी आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ जाए, जो मर्जी है, पर आप सिर्फ एक दूसरे को
पे ही फोकस रहोगे। आपके लाइफ में किसी चीज़ की ना आपकी तरफ से कोई कमी है ना आपके पार्टनर की तरफ से कोई कमी है, तो बहुत कुछ अच्छा होने के बाद भी आपकी नज़र एक दूसरे के ऊपर है, तो ये वाली नज़र हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग है, यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग पूरी तरह से आपके ऊपर है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की एक प्यार में जो एक जो पार्टनरशिप है, कोई फ्रेंडशिप से लेके लव तक, जो भी अभी आपका कनेक्शन है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना, ये डेस्टिनी में पहले से ही आपका डिसाइड था, तो कि आप लोगों का मिलना होना है, तो वो मिलन होगा, और ये आपका डेस्टिनी में पहले से डिसाइड था। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, अभी कोई भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, ठीक है। उसके बाद है ओके, अगर आप लोग 3 अगर आप 333 अगर आपको दिख रहा है, यहाँ एंजल नंबर 333 आया है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, और ये नई शुरुआत किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल के होगी। कोई पेनफुल सिचुएशन अभी आप लोग या आपके पार्टनर अगर पेनफुल सिचुएशन कोई फेस कर रहे हैं, ये एक डेस्टिनी का ही एक पार्ट है, ये कर्मा का एक पार्ट है, ये कर्मा आप लोग फेस करोगे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से कोई फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, या आपकी तरफ से भी हो सकती है ये। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर और आप जो है बहुत इस रिश्ते को नए शुरुआत के लिए बहुत लंबे टाइम से देख रहे हो, और इस लंबे टाइम से आपने जो डिसीजन लिया है ना, काफ़ी लंबे टाइम से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, और बहुत दूर का सोच रहे हो कि मतलब ऐसे टेम्परेरी नहीं, इस रिश्ते में अगर जब नई शुरुआत करनी है ना, तो वो लॉन्ग टर्म की करनी है। यहाँ पे टेम्परेरी काम नहीं होगा। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो या आपके पार्टनर है, तो दोनों ही पेन में है, दोनों ही इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और अपने इस दोनों के बॉन्ड को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। और ये एक्सेप्टेंशन जो है आपके पार्टनर और आप जो है दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। और डेस्टिनी में जो लिखा है आपके, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या इस रिश्ते में किसी तरह की शुरुआत करने के लिए अगर रिस्क लेने की कोई अंदर से ताकत नहीं, वो मतलब कह सकते हैं ताकत कह सकते हैं कि, या रिस्क लेने की पावर नहीं थी। तो यहाँ पे रिस्क भी लेंगे आपके पार्टनर, और आप भी रिस्क ले सकते हो, और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे डेस्टिनी ने आप दोनों को यहाँ पे इसलिए भी भेजा है कि आपके पास जो भी है वो लोगों को दो। तो आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान लोगों को बांटो, अगर आपके पास पैसा है तो आप लोगों को अगर पैसे की वाइज कोई मदद कर सकते हो तो वो मदद कीजिए। मतलब जो आपके पास है उस चीज़ से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, इसलिए भी आप डेस्टिनी में आप दोनों को भेजा गया है। ये आप भी हो सकते हो और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी तरफ आपको डेस्टिनी में इस तरह से भेजा है कि आप अबंडेंट हो, आप में वो काबिलियत है, जो चीज़ आप में है उस चीज़ को यूज़ कीजिए, लोगों को सुधारने के लिए, लोगों में अच्छी वाइब्रेशन देने के लिए, या लोगों की हेल्प करने के लिए आपको यहाँ डेस्टिनी में भेजा। और आप लोग किसी भी सिचुएशन में, जैसी भी सिचुएशन में, वहाँ पे रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। तो यहाँ पे शादी के लिए हो, आप करियर में हो, या फाइनेंस में हो, या किसी तरह की लोग सोसाइटी की हेल्प के लिए, आप हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहोगे। और ये इतनी पावर आपको डेस्टिनी की तरफ से मिली हुई है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम करते हैं आगे। टाइमिंग, तो कोई टाइमिंग है हमारे लिए? टाइमिंग देखते हैं, स्पेशल टाइम। ओके, एम्परर और एम्परेंस दोनों है। तो यहाँ पे एम्परेंस जो जहाँ पे आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने वाले हो, अपनी लाइफ की बर्थ को पहचानने वाले, अपनी बर्थ को पहचानना, अपनी लाइफ की बर्थ को पहचानना, अपने आप के लिए कुछ
अपने लिए सेल्फ लव पे आना, मतलब ये एनर्जी है। ये 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच। और एम्परर जो आप किसी पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट चाहते हो, तो ये अगर वो काफ़ी टाइम से आपने मेहनत की है तो वो अचीवमेंट आपको मिल सकती है 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में। और यहाँ टेम्परेंस, तो यहाँ पे किसी तरह की इनबैलेंस सिचुएशन थी आप लोगों की लाइफ में, ये लाइफ के किसी भी एरिया में है तो वहाँ पे बैलेंस आएगा। ये है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में। और ये है मई मंथ। ठीक है, ओके। और यहाँ से है दिसंबर मंथ, विद इन अ ईयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे भाग्य का पहिया आपके फेवर में होने वाला, गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला। और ये जब आप ये रीडिंग देखोगे तब से ही आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आने वाला है। ठीक है, समर सीजन है, अप्रैल सीजन है, यानी अप्रैल मंथ है। उसके बाद है विद इन अ वीक और कमिंग वेडनेसडे। ओके ओके ओके, चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। पता नहीं कब इश्क हो गया, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो यहाँ पे बात करने की एनर्जी पहले भी आई थी। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के न हो पाएंगे। उसके बाद है मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। तो ये पहले भी एनर्जी आई थी। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद मत दो। उसके बाद आई मिस यू, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उसके बाद मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद है सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं और फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। उसके बाद है मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस की, कोई गाइडेंस। बी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आपको कहा जा रहा है आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आप इस धरती पे आए हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको फेस करना ही है। और यहाँ पे फेस करना मतलब अपनी कर्मा फेस करना है। तो आपको लोग गिराएंगे भी, तोड़ेंगे भी और आपको किसी तरह से आपको हर्ट भी करेंगे। पर आपको अपने आप से स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीवमेंट चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो स्ट्रॉन्गली उस चीज़ को के ऊपर एफर्ट लगाइए। क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई झुका नहीं सकता। तो आपको अपने लिए कुछ हिम्मत रखनी होगी। क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो, कैसी भी हो, आपको उसको पार करना है, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। पर आपको अपने आप को के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ठीक है, कोई भी आपको तोड़ तब तक सकता है या आपको गिरा तब तक सकता है जब तक आप चाहोगे। जब आप खुद ही नहीं चाहोगे कि मुझे कोई हर्ट कर दे, मुझे कोई गिराए, मुझे कोई झुकाए, तो फिर कौन गिरा सकता है, कौन झुका सकता है, कौन आपको हर्ट कर सकता है। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो कुछ भी नहीं, आपको 1% भी कोई किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस, स्पेशल गाइडेंस। जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, पॉजिटिव तरीके से करो और नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर क्या होगा, हाँ ठीक है, नॉट द राइट टाइम। 1 साल के अंदर अंदर अभी आपको लगता है कि मेरी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है या फिर कोई हम मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा है, मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ही रहना पड़ रहा है, या फिर किसी तरह की आप
एक ही चीज पे अटक चुके हो, तो यहाँ पे या फिर अपने आप पे बिलीव नहीं है, गॉड पे बिलीव नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, अभी सिर्फ अभी के लिए आपको लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है शायद, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पे कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये बाया बाया करके कोई भी आपके जाने अनजाने में, कोई जान पहचान भी वाले भी हो सकते हो, कोई अनजान लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके गॉड, डिवाइन एंजल जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं, अगर आप उनसे भी अगर हेल्प मांगते हो तो वो भी आपकी हेल्प के लिए तैयार है। यहाँ पे हेल्प मांगना आप, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीटेशन में कर रहे हो, तब उसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके देखो, तो शायद आपको उस सक्सेस के लिए या कुछ उस अचीवमेंट के लिए आपको कोई वे मिल जाए, ठीक है। तो आपको बिलीव रखना है अपने काम पे, अपने कर्मा पे, अपने ईश्वर पर और अपने आप पे। तो वहाँ पे बिलीव रखिए, आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ में अगर आपको लगा बैलेंस आ सकता है, सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना। यस, तो आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा। और जो भी सोच रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, पॉजिटिव तरीके से सोचो, पॉजिटिव ही रहो। आपकी लाइफ में सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो अभी आप फेस कर रहे हो ना, बिल्कुल 1% आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होगी, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई होगी, क्योंकि आपके एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह है, ठीक है। वो आपको सिखा रही है, तो उसमें सीखिए। ये इसमें आपके बेटरमेंट के लिए कुछ सिखाया जा रहा है। और ये हमारी लाइफ हमेशा ही हमें कुछ, हर रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। बस सीखने वाले चाहिए। अच्छी चीज़ों में भी हम बुरी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, पर हम नहीं ढूंढते। अगर बुरी चीज़ों में भी अगर हम अच्छी चीज़ें ढूंढे तो हमें मिल सकती है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिचुएशन ऐसी हमारे फेवर में नहीं है, तो ये चीज़ें हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है कि हमें कुछ सीखना है। तो इस चीज़ से डरिए मत, घबराइए मत। ये लेसन है, लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। ये हमेशा ही लेसन आपको जो भी सीखा होगा ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, तो यहाँ पे गुड लक की ब्लेसिंग आ चुकी है, और आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस और हार्मनी की भी ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।